हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 कर रहे हैं जो 9/7/2021 की है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, पिछली वर्कशीट में हमने अलजेब्राइक फंक्शंस को पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सपोनेंट्स, कि आपके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एन एक्सपोनेंट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड। एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं? जब भी आप कोई नंबर इस तरह से लिखा देखो तो ये बेस होता है और ये पावर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, जो पावर में लिखा है उतनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 3 जो हमारा है वो एक्सपोनेंट है। जो भी आपको पावर में लिखा हुआ मिलेगा वो एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। और उसका मतलब होता है कि वो नंबर उतनी ही बार मल्टीप्लाई किया गया है बाय इटसेल्फ, अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 2⁻³ यानी कि 2⁻³ अगर हम लिखें वे 2 इज़ एन एक्सपोनेंट एंड 2 इज़ द बेस। वे 3 तो आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 2⁻³ किसके इक्वल होगा, 2 × 2 × 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर हिंदी में इसे हम पढ़ेंगे तो हमारे पास कहता है कि घातांक के नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। और घातांक होता क्या है? घातांक यानी कि एक्सपोनेंट वह संख्यक जो यह दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं से कितनी बार गुणा हो रही है। एक संख्या कितनी बार स्वयं से गुणा की जा रही है, वही हमारा क्या होता है, घातांक होता है। यहाँ पर 3 बार गुणा की गई है तो यही हमें दर्शा रहा है कि 2 कितनी बार गुणा हुए, 3 बार। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या घातांक कहते हैं, जिसका उदाहरण आपके पास यहाँ दिया है। उदाहरण के लिए 2 की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 इसे हम लिखने में लिखेंगे और ऐसे हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आधार यानी कि बेस क्या है, 2, और एक्सपोनेंट यानी कि घातांक क्या है, 3 दिया गया है। अब कहता है हम घातांकों के नियम और संबंधित उदाहरणों पर बात करेंगे, यानी कि हम आज एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़ेंगे और उनके उदाहरणों को देखेंगे। अभी आपके उदाहरण और आपके एक्सपोनेंट जो हैं वो सेम दिए गए हैं, नियम और उदाहरण सेम है। इनको हम थोड़ा आज रिवाइज करेंगे। जब कभी भी बच्चों आपको a की पावर में कोई नंबर दिया होगा, यानी कि a के घात में कुछ दिया है, जैसे यहाँ a की पावर में x दिया है और मल्टीप्लाई में a की पावर में y दिया है, यानी कि a के घात x गुणा में a की घात y दिया है, तो क्या होगा, यहाँ जब भी आपके 2 ऐसे नंबर होंगे और उनका आधार क्या होगा, एक जैसा होगा, तो आप क्या करेंगे, आधार तो यूं का यूं लिख देंगे और उनकी पावर जो होंगी ना, उनकी घात जो होंगी, उनको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। समझ आया? जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिया है, 2 की पावर में क्या दिया, 2 और 2 की पावर में 3। आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, देखो बच्चों, आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर दिया है कि 2 की घात 2 दी गई है और गुणा में 2 की घात क्या दी गई है, 3, 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3। और हमारे पास लो क्या था कि a की पावर में जब आपको x दिया हो और गुणा में दूसरा नंबर भी आपको क्या दे दिया, b दे दिया, दूसरा नंबर भी आपको a ही दे दिया गया है, लेकिन उसकी पावर क्या है, डिफरेंट है। तो क्या होगा, घात अलग होने पर a एज इट इज़ होगा और पावर क्या होंगी, उनकी ऐड हो जाएंगी, जमा कर दी जाएंगी। अभी यहाँ पर जो आपको ये नंबर दिया है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जब हम जानते हैं 2 आपका जो आधार है यानी कि बेस है सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 + 3 कर देंगे। वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर में क्या बन गया, ऐड करेंगे तो 5। अगर 2 की पावर को हम लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, 2 × 2 × 2 और 2 बार और मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर क्या दे देगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा 32। इसी तरह से अब आपके पास इन्होंने और एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल देता है कि अगर आपको यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाना है
कहता है कि अगर 5 की पावर में आपको 3 दिया है और 5 की पावर में क्या दिया है, 2 दिया है, तब आप क्या करेंगे। हमें दिया है 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे बेस यानी कि आधार क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में हम आधार को एज इट इज़ लिख लेंगे और पावर जो है उनको हम प्लस कर देंगे और ये क्या बन जाएगा आपका 5 रेज़ टू द पावर 5 बन जाएगा। और इसको हम लिखना चाहें तो 5 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, गुणा करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5। और ये आंसर आपको क्या देगा, ये आपको फाइंड आउट करके अपनी कॉपीज़ में राइट करना होगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ेंगे, यानी कि घातांक का दूसरा नियम हम पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको क्या दिया गया है। कहता है कि अगर आपको अब नंबर दे दिए जाएं कुछ इस तरह कि a की पावर में x और उसके डिवाइड में दे दिया a की पावर में y। आधार तो दोनों नंबर का सेम रहेगा। क्या कहा कि आधार दोनों ही नंबर का एक जैसा रहेगा, a और a, लेकिन उनके पावर यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट होंगे। तो हम क्या कर देंगे, दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। जो हमारा न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट होगा उसमें से हम डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। जो हमारा आपका अंश में एक्सपोनेंट है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, हर वाला एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। ये हमारा रूल है। अब इसके बाद इसने दिया क्या है, यहाँ पर ये कहता है कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल में दिया है कि 2 की घात में क्या दे दिया, 2 की घात में क्या दिया गया है, 5 दिया गया है और उसके बटे में 2 की घात में क्या दिया है, 3 दिया है। तो क्या बन जाएगा, ये हम जानते हैं आधार एक जैसा है, बेस एक जैसा है, तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। ये क्या बन जाएगा, 2 की घात 5 घटा 3, 5 माइनस 3 2, और आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को कितनी बार गुना कर देंगे, 2 बार, क्योंकि एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या दिया है 2। ये क्या बन जाएगा 4। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए अब आपको एक एग्जाम्पल और दिया गया है, 23 की पावर 3 और 23 की पावर 2। उसे भी हम सॉल्व करके देखते हैं। कहता है कि 23 की पावर में 3 दे दिया और डिवाइड में क्या दिया, 23 की पावर में 2, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 23 अपॉन 23 और उनकी पावर क्या है 3 और 2 है। अब आप इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 23 जो कि आधार एक जैसा है तो 3 माइनस 2 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 23 कितने आएगी पावर 1। तो मतलब आंसर क्या होगा, 23 की पावर 1 है तो 23 आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांक का नियम 3 पढ़ना है। और तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कुछ इस प्रकार कहता है कि जब भी आपकी a की पावर में x दिया हो और उसके भी पावर में y दे दिया जाए, a की पावर में x है और उस पूरे के पावर में y दे दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके a की पावर में x और जो y दिए हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो आंसर में क्या देंगे, a की पावर x y मल्टीप्लाई होकर आंसर दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है, 2 की पावर में 2 दे दिया और उसके पूरे पावर में क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर में 2 और गुणा में क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 6 बन गया। और 2 की पावर 6 मतलब 2 को आप कितनी बार गुणा करके लिख देंगे, 6 बार गुणा करके लिख देंगे। 4 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 6 बार,
और आंसर में आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इनको गुणा करेंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड लो था ये आपका। और इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको हम अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, 5 की पावर में आपको दे दिया 2 और उसकी पावर में क्या दे दिया 3। इसका मतलब 5 की पावर में जो कोई भी हैं उनको हम क्या कर दें, गुणा कर दें। क्या कर देंगे, गुणा। अब ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर में 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। उसी तरह से है ये क्वेश्चन भी, 5 × 5 × 5 × 5 हम 6 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट आपको क्या दिया गया है, अगला आपको लो देता है कि अगर हम कुछ इस तरह का नंबर देखते हैं कि a/b दिया है और उसकी पावर में क्या दिया है, एक ही कोई नंबर दिया है, तो क्या होगा, वो कुछ ऐसा नंबर बन जाएगा कि a की पावर में भी x आ जाएगा और b की पावर में भी x आ जाएगा। ठीक है, अब वो दोनों क्या होंगे, फिर एग्जाम्पल में दिया है 2/3 और उसकी पावर में आपको दे दिया 4। अब जब 4 आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों की पावर में दिया है तो हम उसको अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर में 4 लिख दिया और 3 की पावर में यानी कि घात में 4 लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करना चाहें तो क्या होगा, 2 को 4 बार गुणा कर दो, 2 × 2 × 2 और गुणा 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 3 को भी कर देंगे हम कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स 16, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला आपको एक और रूल दिया गया है। पहले इस रूल का एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, 2/3 यानी कि 2/3 और उसकी पावर में यानी कि घात में दिया है 4। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात में 4 बटे में 3 की घात में 4। इसको हम सोल्व करना चाहें तो 2 को हम 4 बार गुणा कर देंगे, कर दिया, और उसके बटे में 3 को कितनी बार गुणा कर देंगे, 4 बार गुणा कर देंगे, 3 × 3। ये क्या आंसर देगा आपका, 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 आंसर देगा, और 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आंसर देगा। इन्होंने दोनों ही क्वेश्चन सेम रख दिए हैं, तो आपको इसे अपने कॉपीज़ में अच्छे से सॉल्व करना है। आफ्टर दैट आपको लास्ट जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिया है, घातांक का नियम दिया है, वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपको एक नंबर दिया है a की पावर में x और उसके मल्टीप्लाई में दिया है b की पावर में x। अब यहाँ देखने की चीज़ ये है कि आपके पास पहले जो आपने पहला नियम जो घातांक का पढ़ा था वो था a की पावर में x और मल्टीप्लाई a की पावर में y। आपके पास वहाँ पर आधार तो एक जैसे थे पर आपके एक्सपोनेंट यानी कि घात जो थी वो अलग थी। लेकिन अब जो आपको दिया गया है इसके अंदर अब जो आपको दिया गया है यहाँ पर आपको घात तो एक जैसे दी गई हैं यानी कि एक्सपोनेंट तो एक जैसे दिए गए हैं, लेकिन आपके पास क्या सेम दिया गया है, सेम दिया गया है घात, और बेस क्या दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। तो इनको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, देखो सॉल्व करते हैं।
अब क्या होगा, हमारे जो बेस जो अलग दिए हैं, जो आधार अलग अलग दिए हैं, उनको तो हम गुना कर देंगे और जो आपकी घात है वो सेम रह जाएगी। किस तरह से होगा, इसका एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। 2 की पावर में आपको 3 दे दिया और फिर 3 की पावर में भी 3 दे दिया। अब देखिए एक्सपोनेंट तो है 3 दिया गया है, घात आपकी 3 दी गई है, दोनों में सेम है, और बेस क्या है, डिफरेंट दिया गया है। अब जब आपको ये नियम पता है तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो आपके आधार है उनको गुणा में लिख देंगे और आपकी पावर जो है दोनों पर सेम रह जाएगी, 3 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ, जब हम आधार यानी कि बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 6 आता है और 6 की पावर में क्या आ जाता है, 3। अब 6 को हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद आंसर आपको दिया भी है, 216 आएगा। इसके बाद देखो बच्चों, आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया गया है और वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3 की पावर में आपको 7 दिया मल्टीप्लाई 2 की पावर में 7 दिया। तो यहाँ पर हम जानते हैं बेस अलग है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा और पावर में क्या आ जाएगा, 7। ये 6 की पावर में क्या आ गया, 7 आ गया। तो 6 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे और आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या दिया है, हेयर आर 2 इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लेट अस ट्राई टू फिगर आउट हाउ दे वर्क। अब हमारे पास ये कहता है 2 इंटरेस्टिंग क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है और उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 रोचक नियम दिए हैं एक्सपोनेंट के, घात के, और वो कौन से नियम हैं, सिंपल नियम है, मैं आपको बताती हूँ। पहला है कि जब भी आपका कोई नंबर होगा जिसकी पावर में या घात में 0 दिया होगा, वो क्या बन जाएगा, वो हमेशा 1 बन जाएगा। अगर आपके पास कोई नंबर आता है जिसकी घात में क्या है, 0, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 5 की पावर 0 दी है इन्होंने, तो वो क्या बन जाएगा, जहाँ भी आप ऐसा कोई नंबर देखेंगे जहाँ पावर में क्या हो, घात में क्या हो, 0 हो, तो उसको 1 बना देना। उसके बाद आपको कहता है यदि हम 0 बराबर क्या लिखें, 2 घटा 2 लिख दे। अगर 0 को हम 2 - 2 करके लिखें तो क्या होगा, 5 रेज़ टू पावर 0, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 - 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 की पावर में 2 और डिवाइड में 5 की पावर में 2 लिख दें, वो भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और आपको क्या आंसर देंगे, 1 देंगे। इसका मतलब जब भी किसी नंबर की पावर में आप 0 को देखें तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग आपके पास नियम यानी कि लॉ दिया गया है, वो क्या है, 2 की पावर -x जहाँ पर होगी, अगर कोई ऐसा नंबर है जहाँ पर 2 की पावर में माइनस में कुछ नंबर दिया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, 2 की पावर में -3 दे दिया, x माइनस में दे दिया, आपको पावर आपके पास नेगेटिव दी गई है, ऋणात्मक है, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप माइनस को हटाएंगे। माइनस को कैसे हटा देंगे हम, अब माइनस को हटाने के लिए जो आपका नंबर है ना, आप उसको डिनोमिनेटर में यानी कि हर में ले आएंगे, वो अंश में से हर में आ जाएगा और उसकी पावर क्या रह जाएगी, x रह जाएगी, माइनस साइन उसकी पावर से हट जाएगा। जैसे 2 की पावर -3 दिया है, मेरे को माइनस हटाना है इसका, तो मैं क्या करूँगी, 1/2 की पावर 3 लिख दूँगी। ये 2 नियम हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। सिर्फ ये 2 नियम नहीं, बाकी सारे नियम भी आपको लर्न करने हैं। और ये कुछ इंटरेस्टिंग से अलग से आपके नियम होते हैं जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। इनके बिना आप क्वेश्चन पूरी तरह सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इनको आप ज़रूर फॉलो करें। अब अगर यहाँ पर इसने समझाने के लिए दिया है 2 की पावर में -3 है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 - 3 भी लिख सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0 और डिवाइड में 2 की पावर 3, क्योंकि हम जानते हैं जब भी चीज़ें आपको भाग में दी होंगी तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब वो क्या बन जाएगा, 1/2, 2 की पावर में 0 है तो 1
बन जाएगा और 2 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे कहता है सरल करें इन 4 क्वेश्चंस को। 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। 99 की पावर 0 दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में 99 की पावर आपको क्या दी है, 0 दी गई है। जब 99 की पावर 0 होगी तो हम जानते हैं कौन सा लगाना है। a की पावर में 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो 99 की पावर में 0 होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि 7 की पावर में -2 दिया गया है। तो हम जानते हैं माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, a की पावर में -x दे दिया तो हम क्या करते थे, a को डिनोमिनेटर में लिख लेते थे। हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय a की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बन जाएगा, 1/7 की घात 2। 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम थर्ड क्वेश्चन में क्या रूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है, 13 की पावर में 5 दे दिया और प्लस में 15 की पावर में 5 दे दिया और उसकी पावर में क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो बेटे यहाँ पर जो आपको दिया गया है ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर्स को जब आप जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, कोई नंबर तो आएगा ही। क्या नंबर आ जाएगा वो देख ले। यहाँ पर 13 और 15 को हमें प्लस करना है और 13 और 15 को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और उसकी पावर क्या है, 5, वो सेम रहेगी। इनको हमने पावर में लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो इसकी पावर में 0, चाहे आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो भी 0 पावर होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट देखते ही आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन को कि जब भी पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर क्या दे दी है, 0 दे दी है। अगर पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर क्या दी है, 0 दी है, तो सीधा सीधा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास एक नंबर है 3/5, 3/5 एक नंबर है और उसकी पावर में क्या दिया है, 2 दिया है और उसकी भी पावर में क्या दिया है, -1 दिया है। तो पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 2 मतलब अलग से 3 की पावर में 2 और 5 की पावर में 2 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, -1। इसको सोल्व करो, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 गुना 3 और बटे में 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 गुना 5 होगा और उसका होल पावर क्या बन जाएगा, उसकी होल पावर बन जाएगी -1। उसकी घात में क्या है, -1 है। इनको सोल्व करेंगे, 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा और डिवाइड में 5 × 5 क्या होगा, 25 होगा और उसके पावर में -1 होने की वजह से हम क्या कर देंगे, जब भी -1 होता है माइनस हटा देते हैं और वो क्या बन जाता है, 25/9, वो उल्टा हो जाता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये आपके 4 क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप अपनी कॉपीज़ में इन सारे लॉ को लिख लेंगे। अच्छे से आपको इन लॉज को लिखना है और इन लॉज के बाद आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कंप्लीट अपनी वर्कशीट करके अपने टीचर्स से चेक करवाएं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।